नमस्कार। हम अपना भाग्य कैसे बढ़ाएं? अगर भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में भाग्य का जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है। येलो कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जुपिटर प्लैनेट से ही जुड़ी होती है। यदि जुपिटर जो होता है हमारी प्राण वायु है, यानी जो सांस लेते हैं, हमारी जो हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं, वो जुपिटर से ही जुड़ी हुई है। आप सरप्राइज होंगे कि जिनकी लाइफ में जुपिटर प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी जो नोज़ होती है यानी वो ब्लॉक्ड होती है, या कॉफ रहता है उनको शरीर में, या कफ वगैरह ज़्यादा रहती है उनकी शरीर में। हम अपनी लाइफ में प्लैनेट जुपिटर को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? और जो प्लैनेट जुपिटर होता है, एक साइंस या सिम्टम्स में जैसे सिग्नल्स बताती हूँ कि हमें पता चलते हैं। तो जुपिटर जब भी स्ट्रांग होता है तो आपकी, मैंने जैसे एक निशानी बताई कि आपको जो नोज़ ब्लॉक्ड होगा, कफ ज़्यादा रहता होगा, और जब भी आफ्टरनून में आप खाना खाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत नींद आएगी। अगर बहुत स्ट्रांग होगा, यानी अगर जुपिटर आपकी लाइफ में बहुत, आपकी जो कुंडली है उसमें बहुत स्ट्रांग होगा, आपको कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा बॉडी वेट से स्ट्रगल करेंगे, यानी आप अपनी वजन को लेकर, अपनी बॉडी वेट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे। जुपिटर जो है वो हमें जो स्ट्रांग होता है तो हमें बहुत लाभ देता है हमारी लाइफ में, पर अगर ख़राब हो जाता है हमारे जीवन में तो भी उससे हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती, क्योंकि वो भाग्य का कारक है। तो हम जुपिटर को कैसे स्ट्रांग बने? जिनकी लाइफ में नहीं भी है, तो वो पित्तकारक भी शरीर है, तो भी जुपिटर को किस प्रकार से हम स्ट्रांग बना सकते हैं, इसी बारे में बात करते हैं। अगर एयर को हम पोल्यूट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो प्राणवायु से कनेक्टेड है, तो अगर हम एयर को पोल्यूट करते हैं तो हमारा जो भाग्य होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसकी रेमेडी भी यही होगी कि अगर हम एयर को पोल्यूट ना करें, इसके अलावा में हम ये कह सकते हैं कि हमें हवा का दान करना चाहिए। ये अब हम हवा का दान कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि हम हवा का दान कैसे कर सकते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री ऑनर्स का है, तो मैं यही कहूँगी कि जो जो एयर में जो होती है ऑक्सीजन होती है, और जिसे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, और उसी ऑक्सीजन का दान करें। यानी जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो एयर में होती है, और उसको ही, और कोविड ने हमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन का महत्व सिखा दिया, किस प्रकार से उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों ने अपनी जान खोई थी। तो ऑक्सीजन का दान कैसे करें? हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और जो पेड़ वृक्ष हैं उनको ना काटें। तो पेड़ पौधे और ट्रीज़ जो लगाने का जो काम होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि ज्योतिष में इसको, एस्ट्रोलॉजी में एक अलग ही उपाय और एक अलग ही चैप्टर दिया जाता है शास्त्रों में, जिनमें हर जो जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे कनेक्टेड एक ट्री या वृक्ष पौधे का भी मेंशन दिया जाता है, जिनसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। आप सरप्राइज होंगे कि जो ये लिस्ट में जो प्लांट्स होते हैं या पेड़ होते हैं, ये वही हैं जिनसे बहुत ऑक्सीजन की मात्रा हवा में आती है। तो इन वृक्षों को हम लगा सकते हैं। तो मैं इनको बताती हूँ, अगर आपको उससे हो तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बरगद का पेड़ आपको घर पर नहीं लगाना, आप किसी भी पार्क या बगीचे में इसे लगवा सकते हैं, किसी भी खुले मैदान में लगवा सकते हैं। तो बरगद जो होता है वो किसके लिए होता है? बरगद जो होता है वो करियर के लिए होता है, लियो साइन से जुड़ा है, मगा नक्षत्र से जुड़ा है, और शनि और राहु को भी जो होता है स्ट्रांग हो आपकी कुंडली में, तो बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है नीम वृक्ष। अगर आपका कोई मांगलिक दोष है या मंगल आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो नीम का वृक्ष लगाने से या उसकी टहनी भी लगाने से आपकी मैरिड लाइफ को भी इम्प्रूव करता है, और जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो तो उसको भी सॉर्ट आउट करने में मदद करता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पीपल का वृक्ष। जुपिटर जो है वो, आप हैरान होंगे कि जुपिटर जो एयर से हमने कनेक्ट करके बताया, पीपल का वृक्ष जो होता है वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। तो ये एक, इसीलिए इसको पूजनीय भी माना गया है, और इसी से मिथ भी जुड़ा है कि हमें जो
पीपल का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ऑक्सीजन देता है दोनों टाइम में, रात्रि में भी और दिन में भी। इसके बाद आता है अशोक का वृक्ष। इसमें अशोक के वृक्ष में शोक वर्ड पहले ही लिखा हुआ है, यानी जो शोक को दूर करे, यानी जो हमारे जीवन से दुखों को दूर करे। और इस वृक्ष से जो, इसीलिए इस वृक्ष को अगर आपके जीवन में किसी को, कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि हमें नज़र लग गई है या हमारे काम नहीं बन रहे, तो उसमें अशोक का वृक्ष लगाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई दिवाली का हो या कोई फेस्टिवल हो, आपके घर में शुभ कार्य होता है, तो तोरण जो है वो अशोक के पत्तों से ही लगाई जाती है। अब इसमें खासियत क्या होता है कि अशोक का वृक्ष जो होता है या उसके जो पत्ते होते हैं वो टॉक्सिक गैसेस को भी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ना केवल वो ऑक्सीजन देते हैं हवा में, बल्कि इवन टॉक्सिक गैसेस जो खराब होती हैं, इसीलिए उसको ये भी माना गया है कि अगर ये साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है इसकी है, तो अगर हम तभी तोरण लगाते हैं इसी पत्तों से। और जब भी हम कभी कोई घर में शुभ कार्य करते हैं तब भी तोरण अशोक, शोक वर्ड से ही दूर जीवन में करने के लिए। फिर उसके बाद आता है बेल का वृक्ष। और हम कभी भी वृक्ष और पेड़ों की बात करें तो तुलसी का पौधा या मनी प्लांट जो होता है, ये दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आपका घर जो है फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो भी आप जो है तुलसी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा अपने घर में, अपनी बालकनीज में, इंडोर प्लांट भी है तो आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट इंडोर प्लांट है, जिसमें जो आप, एक और भी है लेवेंडर, जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये वो पौधे हैं जिन्हें आप फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो भी लगा सकते हैं। जिन ग्रहों से आपको प्रॉब्लम हो, यानी जो चीज़ आपको कष्ट दे रही है, उस वृक्ष को लगाने से आपके लिए, चाहे वो पार्क्स हो, गार्डन्स हो, या कहीं भी इन वृक्षों को लगाने से भाग्य चमकता है, भाग्य में तरक्की करते हैं। और जो लोग पेड़ काटते हैं या कटवाते हैं तो उनका भाग्य खराब हो जाता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, जो लोग भी पेड़ पौधे कटवा देते हैं या कुछ किसी भी कारण से, तो उनको जीवन में कोई ना कोई कष्ट आगे चलकर मिलता ही है। क्यों? सिर्फ पेड़ काटने से नहीं, एक तो एयर की पोल्यूशन मैंने कहा कि वृक्ष देते हैं, इसके अलावा भी पेड़ों में जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं उनमें बर्ड्स, यानी चिड़ियों का, पक्षियों का घोंसले होते हैं। तो जब हम उन घोंसलों को नष्ट करते हैं, हम पेड़ों की टहनियाँ काट देते हैं, तो उससे भी शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि हमें श्राप लगता है, यानी हमारे लिए नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो हमें जुपिटर, यानी अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जुपिटर से चीज़ें, यानी वायु, जिस प्रकार मैंने कहा, तो अगर एक हम छोटे से उपाय करते हैं और तो उससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। तो और हमको, हमारी सरकारें हों, सब ये इस तरफ से प्रेरित भी करती हैं कि हमें अपने जीवन में वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यहाँ तक कि वृक्षों का महत्व तो हमारे शास्त्रों में और हमारी धार्मिक किताबों में भी बहुत लिखा गया है कि वृक्ष जो है हमारे जीवन में लगाने से हमारा भाग्य भी उज्जवल होता है और हमारी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुभकारी माना है। तो मैं आशा करती हूँ कि हम लोग जो हैं वृक्षों का कटवाएंगे नहीं, और वृक्षों पे ज्योतिष की नज़र से ही नहीं और हर तरीके से वृक्ष जो है हमारे जीवन में हमारे भाग्य वृद्धि हैं और हमारे जीवन के कष्ट और दुखों को दूर करते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास पेड़ पौधे वृक्षों को लगाना चाहिए।